अस्सलाम वालेकुम। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने वाइल लूप देखा था। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग फॉर लूप देखेंगे। फॉर लूप भी हमारे पास एक लूप की ही टाइप है। तो ये पूरा हम हटा देते हैं और यहाँ पे हम वाइल की जगह फॉर कर देते हैं। ठीक है, तो फॉर लूप हम किस तरह से लिखते हैं, इसका सिंटेक्स क्या होता है। फॉर लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम जो है स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लगाया करते थे वाइल लूप के अंदर। उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट्स लगा देने हैं। अब हमें इसका सिंटेक्स समझना है कि ये किस तरह से होता है, मतलब सारी चीज़ें तो यहाँ पे वही है। तो फिर फ़र्क क्या है वाइल लूप और फॉर लूप के अंदर? फ़र्क ये है कि जो वाइल लूप होता था हमारे पास, हम क्या करते थे, सबसे पहले ऊपर हमारा कोई भी वेरिएबल होता था उसे हम इनिशियलाइज़ करते थे, मतलब कि इंट आई लिख दिया करते थे। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर वाइल के बाद ये जो छोटा स्मॉल ब्रैकेट लिखा हुआ है, इसके अंदर हम लोग कंडीशन लगा दिया करते थे कि ये लूप हमारा यहाँ तक चलना चाहिए। ठीक है, और वो जो प्लस प्लस वाला इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता था वो हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लगा दिया करते थे। कोई भी काम करवाने के बाद, मतलब कि कोई भी काम करवाना है हमें, उसकी स्टेटमेंट हम लिख देते थे। उसके नीचे हम लिख दिया करते थे कि सी प्लस प्लस काउंट प्लस प्लस, इस तरह से करके कि वो इंक्रीमेंट हो जाए और वो इनफाइनाइट लूप ना बने। फॉर लूप के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमें ये तीनों मतलब कि इनिशियलाइज़ करना, लूप कब तक चलेगा ये भी, और इंक्रीमेंट करना। ठीक है, ये तीनों काम हमें इस छोटे ब्रैकेट के अंदर करवाना है। ये जो स्मॉल ब्रैकेट लिखे हुए ना, ये तीनों काम हमें यहाँ पे करवाना है। किस तरह से करवाना है अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा, फॉर लूप लिखा। हम सबसे पहले इनिशियलाइज़ कराया इंट आई इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसी तरह इनिशियलाइज़ कराते थे हम। उसके बाद हमने लिखा कि ये कब तक चले लूप, जब तक आई शुड बी लेस देन 11। ठीक है, और उसके बाद हमने वापस से जो है सेमी कॉलन लगाया। उसके बाद हमने क्या कहा, आई प्लस प्लस। सही है, काम जो हमें करवाना है वो हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। हमने लिख दिया सी आउट, और उसके बाद हम प्रिंट करवा रहे हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और ये हमने इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दिए और एंडल मतलब लाइन चेंज करवा दी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे असल में किया क्या, तो हम जैसे वाइल लूप के अंदर सबसे पहले वाइल लूप के ऊपर इनिशियलाइज़ किया करते थे इंट आई। ठीक है, हमने वही काम यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हमने इनिशियलाइज़ करना होता है। इंट आई इक्वल्स टू 1 लिखा। ठीक है, और हमने उसके बाद सेमी कॉलन लगाया। हमने उसके बाद लिखा आई शुड बी लेस देन 11। ठीक है, मतलब कि ये लूप कब तक चले, जब तक आई जो है वो लेस देन 11, मतलब कि लेस देन 11 रहे। ठीक है, उसके बाद आई प्लस प्लस, और उसके बाद हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा दिया। अब ये किस तरह से चलेगा, सबसे पहले आई 1 है। ठीक है, 1 पे ये चेक करेगा क्या वो लेस देन 11 है, बिल्कुल है। ठीक है, वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। उसके बाद वो वापस आएगा आई प्लस प्लस पे। ठीक है, वो एक बढ़ा देगा। अब क्या होगा, 2 हो गया, क्या 2 लेस देन 11 है, बिल्कुल है, वापस से लूप चलेगा। इसी तरह 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 तक चलेगा। 11 पे चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ। लेस देन 11 इज़ नॉट लेस देन 11। ठीक है ना, तो 11 पे ये लूप नहीं चलेगा। यहाँ पे जो बातें हमें ध्यान में रखनी है वो ये कि फॉर लूप के अंदर सबसे पहला जो काम होता है वो इनिशियलाइज़ होता है, और इनिशियलाइज़ एक ही दफ़ा होता है। ठीक है, मतलब कि आई एक ही दफ़ा 1 उसने रख दिया है। अब उसके बाद वो वापस इनिशियलाइजेशन पर नहीं आएगा। उसके बाद क्या होगा, वो चेक करेगा कि कंडीशन चेक करेगा। उसके बाद वो अंदर चला जाएगा, बढ़ाएगा नहीं, पहले उसको आई प्लस प्लस नहीं करेगा। ठीक है, अंदर चला जाएगा। उसके बाद जैसे ही वो लूप चल जाएगा पूरा, उसके बाद वो आएगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर पे। ठीक है, बढ़ाने के बाद वो वापस कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, उसके बाद वो वापस अंदर जाएगा। कंडीशन चेक करने के बाद वो वापस से आएगा आई शुड बी लेस देन 11 वाली स्टेटमेंट पर। ठीक है, उसके बाद वो वापस से अंदर चलाएगा, वापस से बढ़ाएगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर से। उसके बाद वो वापस से उसकी कंडीशन चेक करेगा। इस तरह से करके फॉर लूप का जो फ्लो है वो इस तरह से करके चलता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम एक दफ़ा देख लें लूप कितनी दफ़ा चलेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दफ़ा चलेगा ये लूप। ठीक है, तो हम अभी इसको चला कर भी चेक करेंगे। हमारे पास 10 दफ़ा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, 10 दफ़ा क्यों होना चाहिए, 11 दफ़ा क्यों नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो 11 लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमने इक्वल टू की साइन नहीं लगाई। अगर यहाँ पे हम इक्वल टू की साइन लगाते तो ये हमारे पास 11 दफ़ा चलता। ठीक है, तो अब हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास आउटपुट स्क्रीन आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अगर हम इसको गिन लें तो ये 10 दफ़ा ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से करके ये हमारे पास फॉर लूप जो है वो काम कर रहा होता है। अब हम इसको यहाँ से हटा देते हैं।
और आगे के प्रोग्राम्स देखते हैं इसके। तो अगर हम यहाँ पे एक और चीज़ कर दें कि i प्लस इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, i इज़ इक्वल्स टू i प्लस 2, ठीक है। अब ये किस तरह से चलेगा, इसमें हम कहना क्या चाह रहे हैं पहले ये समझते हैं। इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई i को सबसे पहले 1 रखो, ठीक है। अब चेक करो क्या i जो है वो लेस देन 11 है, बिल्कुल है। एक दफ़ा हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दो, वापस से आओ, किस पर आएगा, अब वो इंक्रीमेंट ऑपरेटर पर आता है, इंक्रीमेंट करता है, ठीक है, अपडेट करता है वेरिएबल को। कैसे करेगा, i इज़ इक्वल्स टू i प्लस 2, i 1 है, ठीक है, 1 प्लस 2 कर दो, मतलब कि हर दफ़ा i को 2 बढ़ाओ, i इज़ इक्वल्स टू i प्लस 2, हर दफ़ा i को 2 बढ़ाओ। अभी 1 है i, 2 बढ़ के ये 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 हो गया, अब वो कंडीशन चेक करेगा क्या 3 लेस देन 11 है, बिल्कुल है। 3 पर एक और दफ़ा लूप चलेगा, 2 दफ़ा लूप चल चुका है, ठीक है। उसके बाद उसने प्रिंट कर दिया, अब वो वापस आया, 3 को उसने 2 और बढ़ा दिया, 5 हो गया, एक दफ़ा और लूप चला, फिर 7 हो गया, फिर 9 हो गया, ठीक है, फिर 11 हो गया। मगर क्या 11 पे लूप चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि 11 इज़ नॉट लेस देन 11, ठीक है ना। 11 लेस देन 11 की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो हमारे पास ये लूप चलेगा तकरीबन 5 दफ़ा। तो ये 5 दफ़ा हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। कैसे होगा, हर दफ़ा i 2 दफ़ा बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, i प्लस इक्वल टू 2, मतलब कि i इक्वल्स टू i प्लस 2। ये हमने पिछले वाले लेसन में देखा था, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इस तरह से भी करके लिख सकते हैं हम। कैसे लिख सकते हैं, प्लस इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब होगा i प्लस 2, ठीक है, मतलब कि हर i में 2 बढ़ाने हैं। ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। इनिशियलाइज एक ही दफ़ा होगा, सब बढ़ा के फिर वो कंडीशन चेक करेगा, फिर अंदर का लूप चलाएगा, फिर आएगा बढ़ाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर अंदर का लूप चलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करके होगा। अब हम इसको एक दफ़ा रन करके चेक कर लेते हैं। तकरीबन 5 दफ़ा हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 दफ़ा ये हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। हर दफ़ा उसने i को 2 बढ़ाया और 11 पर उसने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट नहीं किया। बस ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो ये हमारे पास फॉर लूप का एक और प्रोग्राम था। अब हम मज़ीद देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे पहले से प्रोग्राम लिख दिया है, ठीक है। अब हम इसमें पहले कुछ चेंजिंग्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस प्रोग्राम को देखते हैं। ये हमने वाइल लूप के अंदर किया था ये वाला प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस इक्वल टू 2 हटा के यहाँ पे प्लस प्लस कर देते हैं। अच्छा, तो ये प्रोग्राम क्या था हमारे पास, हमने जो है बैंक के अंदर जो हम बैलेंस रखवाते हैं और उसका इंटरेस्ट लेते हैं हर साल, तो वो प्रोग्राम हमने लिखा था वाइल लूप के अंदर, ठीक है। यही चीज़ हम करेंगे फॉर लूप के अंदर। ऊपर की 6-7 जो लाइंस हैं वो बिल्कुल सेम है जो हमने वाइल लूप के अंदर लिखी थी। हमने सबसे पहले 2 वेरिएबल्स बनाए थे, डबल और रेट, ठीक है, इन ईयर्स और काउंट वन इंट टाइप का वेरिएबल बनाए थे। हमने सबसे पहले स्टार्टिंग बैलेंस पूछा था यूज़र से, वो बैलेंस के अंदर चला जाएगा। एनुअल इंटरेस्ट रेट हमने पूछा था, रेट हमने देखा था कि हम उसको किस तरह से डालते हैं, 1.15 किस तरह डालते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे लूप चेंज होगा, तो इतना ज़्यादा काम नहीं है। और ईयर्स भी हमने उससे यूज़र से पूछेंगे भाई आपको कितने साल के लिए बैलेंस रखवाना है। इसके बाद क्या होगा, फॉर लूप चलाएंगे। फॉर लूप कैसे चलाएंगे, आई को हमने 1 से स्टार्ट किया, मतलब कि ये हमें कब तक लूप चलाना है, कितने साल तक, ठीक है। तो वो हम आई के लिए, उसके लिए हम आई में 1 रख रहे हैं। जब तक आई छोटा हो या बराबर हो ईयर्स के, जब तक ये लूप चलना चाहिए, ठीक है। कैसे, आई 1 होगा, ठीक है, तो वो 2 साल अगर हमने रखे, ठीक है। यहाँ पे तो ये हमने किस हिसाब से किया है कि हमारे पास आई जो है वो 1 के बराबर रखा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ईयर्स हम यहाँ पे 2 डाल रहे हैं, तो आई सबसे पहले 1 होगा, ठीक है। वो चेक करेगा क्या वो ईयर से छोटा है या बराबर है, बिल्कुल है, लूप चला देगा, ठीक है। उसके बाद आई को 1 बढ़ा देगा, आई 2 हो जाएगा। क्या 2 जो है वो लेस देन या इक्वल टू 2 है, मतलब ईयर्स हमने 2 डाले, बिल्कुल है। वो 2 दफ़ा लूप चलाएगा। तीसरी दफ़ा लूप चलाएगा, आई 3 हो चुका होगा, नहीं चलाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि ईयर्स में हमने 2 डाला है ना। तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो वो तीसरी दफ़ा लूप नहीं चलाएगा, उसने 2 दफ़ा लूप चलाया। तो ये जो आई का काम है ना, बस आई का काम इतना है यहाँ पे कि लूप कितनी दफ़ा चलेगा वो हमने देखना है।
और यहाँ पे एक और काम ये भी कर सकते थे हम कि हमने इंट आई जो है ना वो ब्रैकेट के अंदर ही किया है। हम ऐसा भी कर सकते थे कि फॉर लूप के ऊपर इंट आई लिख देते, ठीक है, मतलब पहले ही डिक्लेयर कर देते और फिर ब्रैकेट के अंदर सिर्फ आई इक्वल्स टू 1 लिखते। तो ये काम भी हम यहाँ पे कर सकते थे, मगर अभी के लिए फ़िलहाल हमने ये किया हुआ है, ठीक है। अब हम इसको आगे देखते हैं कि हम किस तरह से करेंगे। वही चीज़ जो हमने करी थी, बैलेंस मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू रेट, मतलब कि इसका मतलब क्या होगा, बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस मल्टीप्लाई बाय रेट, ठीक है। वही हमने ये सारी चीज़ें देख ली थी वाइल लूप के अंदर, ठीक है। वही चीज़ प्रिंट करानी है आगे भी। सी आउट आफ्टर इतने ईयर्स, मतलब ईयर्स प्रिंट करेंगे, आपका बैलेंस होगा, योर बैलेंस विल बी, ठीक है, ईयर्स बैलेंस विल बी, और आगे जो हमारा बैलेंस होगा वो प्रिंट करवा देंगे, बैलेंस, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एंड एल। तो ये हमारे पास बिल्कुल वैसे ही प्रोग्राम है वाइल लूप जैसा, बस हमने क्या करना है, इसको फॉर लूप में हमने लिख के देख लिया कि फॉर लूप में किस तरह से चलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आउटपुट स्क्रीन आ गई। सबसे पहले ये हमसे पूछेगा व्हाट इज़ द स्टार्टिंग बैलेंस, तो हम इसको बता देंगे, वही रखेंगे स्टार्टिंग बैलेंस 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे हम 10,000 लिख देते हैं। एनुअल इंटरेस्ट रेट हम रखेंगे 1.2। ये हमने देखा था उस प्रोग्राम के अंदर कि हम किस तरह से रख रहे हैं, 1.2, 1.15, ठीक है। और ईयर्स रखा हमने 10, तो ये हमें 61,000 इसने कुछ हमें बैलेंस बता दिया हमारा, ठीक है। तो इस तरह से करके वही वाला प्रोग्राम है ये जो हमने फॉर लूप के अंदर लिखा है। तो इस तरह से करके हम कोई भी जो प्रोग्राम है वो फॉर के अंदर भी लिख सकते हैं, वाइल के अंदर भी लिख सकते हैं, ये हमारी मर्ज़ी होती है जो हमें सूटेबल लग रहा है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास कोई भी नेस्टेड लूप या जो नेस्टेड फॉर लूप जो है वो हम किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो वैसे तो हमारे पास 3 तरह के लूप्स होते हैं, फॉर, वाइल और डू वाइल, ठीक है। मगर नेस्टेड जैसे हमने इफ एल्स देखा था, इसी तरह से नेस्टेड लूप भी होते हैं। तो वो किस तरह से लिखने हैं हमें, अभी हम वो देखेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले मैं ब्रैकेट्स लगा देती हूँ और रिटर्न ज़ीरो लिख देती हूँ। ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज़ कर दी और यहाँ पे रिटर्न ज़ीरो लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद प्रोग्राम लिखते हैं। क्या करूँगी, सबसे पहले एक वेरिएबल बना रही हूँ मैं कैरेक्टर डाटा टाइप का, जिसमें मैं स्टार स्टोर कराऊँगी, सही है। और हमें पता है कि एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमें कोई भी कैरेक्टर जो है वो इनपुट कराना हो, स्टोर कराना होता है, ठीक है। मैंने उसके बाद लिखा फॉर लूप, मैंने उसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट आई, मतलब कि आई को इनिशियलाइज़ किया, जिसमें मैंने रखा 0 जिसको, ठीक है। और मैंने कहा कि लूप कब तक चलेगा, जब तक आई जो है वो लेस देन 5 हो, सही है। और क्या होगा मेरे पास कि आई प्लस प्लस हो जाएगा। और उसके अंदर ही मैंने एक और लूप चलाया, ठीक है। और मैंने उसमें जो है जे को इनिशियलाइज़ करा और मैंने उसमें 0 ही रखवाया और मैंने कहा कब तक चले, जे इज़ लेस देन 5 और जे प्लस प्लस। और इस लूप में हो क्या, ठीक है, काम ये हो कि यहाँ पे सी आउट, ठीक है, और यहाँ पे स्टार, मतलब कि स्टार के अंदर मेरे पास क्या है, स्टार ही मौजूद है, तो वो मेरे पास प्रिंट हो जाए, ठीक है। और ये जो फॉर लूप है, जो अंदर वाला फॉर लूप है, इसके बाद मेरे पास हो जाए एक सी आउट एंड एल। अब हम इसको समझते हैं कि हमने असल में किया क्या है यहाँ पे, ठीक है, किस तरह से काम करेगा, इस प्रोग्राम का फ़्लो क्या है। फ़्लो ये है कि सबसे पहले हमने एक स्टार वेरिएबल डिक्लेयर करा है, जिसके अंदर हमने एक स्टार रखा है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एक फॉर लूप चलाया है और उसमें हमने आई को इनिशियलाइज़ किया है 0 से, ठीक है। 0 से इनिशियलाइज़ किया है, मतलब कि 0 पे लूप चलेगा, 1 पे चलेगा, 2 पे चलेगा, 3 पे, 4 पे, 5 पे नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि हमने कहा है कि जब तक आई लेस देन 5 हो। यहाँ पे इक्वल टू 5 हमने नहीं रखा है, लेस देन 5 रखा है, तो ये सिर्फ 4 तक चलेगा, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, ये 5 दफ़ा चलेगा लूप, सही है। और आई प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा है अंदर, फॉर इंट जे इक्वल्स टू 0, ठीक है, और जे इज़ लेस देन 5 और जे प्लस प्लस। अब देखो, सबसे पहले हम अगर लूप चलाएं, आई 0 है, क्या वो लेस देन 5 है, बिल्कुल है, अंदर चला गया। जे 0 है, क्या वो लेस देन 5 है, बिल्कुल है, एक स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अभी वो लूप से बाहर नहीं आएगा, अभी वो जे वाले लूप में ही है, ठीक है। स्टार उसने प्रिंट कर दिया, जे वाले लूप पर ही है, उसने जे को एक बढ़ा दिया, 1 कर दिया जे को। क्या जो है वो लेस देन 5 है, 1,
बिल्कुल है, एक और स्टार प्रिंट कर दो, कर दिया, बराबर में ही किया है, ठीक है। अभी हैंडल नहीं हुआ, अभी फॉर लूप जे वाला जो है ना उसके अंदर ही है। जे को अब 2 कर दो, 2 कर दिया, क्या वो लेस देन 5 है? बिल्कुल है, एक और स्टार प्रिंट कर दो, 3 स्टार प्रिंट हो चुके। चौथा प्रिंट होगा, 5वां प्रिंट हो गया, 5 दफ़ा लूप चल गया जे वाला। अब जैसे ही जे जो है वो 5 हो चुका, अब कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप के बाहर आ गया। लूप के बाहर उसको क्या दिखेगा? एंडल दिखेगा, एक लाइन चेंज होती हुई दिखेगी, ठीक है। तो उसने एक लाइन चेंज कर दी, जैसी लाइन चेंज की, अब वो आई वाले लूप के अंदर है, अभी आई वाले लूप से तो बाहर नहीं निकला ना। अब उसने आई को 1 बढ़ा दिया, आई पहले 0 था, अब इसने आई को 1 कर दिया, ठीक है। आई को 1 किया, क्या जो आई है वो लेस देन 5 है? बिल्कुल है, ठीक है। तो क्या करो, जे लूप में चले जाओ, वापस से 5 स्टार प्रिंट हो गए बराबर बराबर में, मतलब 5 स्टार प्रिंट हो चुके, एक लाइन छूटेगी, फिर 5 स्टार प्रिंट हुए, फिर आई 2 हो जाएगा, इसी तरह आई 3 होगा, 4 होगा, ठीक है। इस तरह से 5 लाइनों में 5 स्टार्स प्रिंट होंगे। और जो याद रखने वाली बात है वो यहाँ पे ये है कि जे जो है हमारे पास वो क्या करेगा, हॉरिजॉन्टली स्टार्स को बढ़ा रहा है जे वाला लूप जो है, ठीक है। और जो आई वाला लूप है वो वर्टिकली कर रहा है, मतलब कि वो लाइन चेंज कर रहा है, सही है। हर 5 स्टार के बाद लाइन चेंज कर रहा है, कौन? आई वाला लूप, ठीक है। और जो जे वाला लूप है वो स्टार्स को प्रिंट करता जा रहा है एक के बाद एक। जे वाला लूप है उसका लाइन चेंज करवाना है तो कोई काम नहीं है, वो पहले 5 स्टार प्रिंट करेगा, उसके बाद लाइन चेंज कौन करेगा? आई वाला लूप करेगा। ये चीज़ हमने ड्राई रन करके देखनी है तो हमें ज़्यादा सही से समझ आएगी। बिल्कुल इसी तरह कि पहले आई 1 हो गया, अब क्या होगा, एक स्टार बना दो, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, एक स्टार बना दो। इस तरह से करके एक जब हम रफ पेपर पे करेंगे तो वो ज़्यादा जो है हमारे लिए बेहतर होगा, तो उससे ज़्यादा सही से चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो इस तरह से करके 5 लाइनों में 5 5 स्टार्स प्रिंट होने चाहिए, हर लाइन में 5 स्टार प्रिंट होना चाहिए। अब इसको हम रन करके भी चेक कर लेंगे कि हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है। तो इसको सबसे पहले सेव कर लेते हैं और फिर रन करते हैं। ये हमारे पास आउटपुट स्क्रीन आ गई। अब यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया है, 5 स्टार्स इसने प्रिंट किए हैं हर लाइन में, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टली इसने स्टार प्रिंट किए ना ये जे ने करवाए हैं, और ये जो हर लाइन चेंज हुई है ना ये आई ने करवाया है, ठीक है। आई वाले लूप ने कराया है। तो इस तरह से करके ये हमारे पास नेस्टेड फॉर लूप था। अब फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा प्रोग्राम लिखना चाह रही हूँ जिसके अंदर पहली लाइन में 1 स्टार प्रिंट हो, दूसरी लाइन में 2 स्टार प्रिंट हो, तीसरी लाइन में 3 स्टार प्रिंट हो, चौथी लाइन में 4 स्टार और पाँचवीं लाइन में 5 स्टार। तो मैं क्या करूँगी? अब अगर हम गौर से देखें तो ये जो आई है ना ये क्या है, ये हमारे पास लाइन चेंज करवा रही थी, जैसा कि हमने देखा था आई लाइन चेंज करवा रही थी। तो मतलब कि पहली लाइन में जो है आई क्या था हमारे पास, अगर हम ये देखें पहली दफ़ा में आई हमारे पास 0 है ना, ठीक है। तो 0 जो है क्या वो लेस देन 5 है, एक दफ़ा लूप चलेगा, ठीक है। लूप चलेगा और लूप में क्या होगा, जे जो है वो 0 है, ठीक है। और क्या वो 0 लेस देन 5 है तो वो 5 दफ़ा स्टार प्रिंट करता लेस देन 5 की कंडीशन पे। अगर मैं यहाँ पे जे लेस देन आई कर दूँ और इक्वल टू जे लेस देन इक्वल टू आई कर दूँ, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि सबसे पहले आई 0 है, जे भी 0 है, क्या 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 0? बिल्कुल है, एक दफ़ा स्टार प्रिंट करेगा, सही है। वापस से जब वो जे को 1 कर देगा तो ये आई से बड़ा हो गया है ना, तो वो नहीं प्रिंट करेगा, दूसरा स्टार नहीं प्रिंट करेगा। अब वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, इस लूप से बाहर निकलेगा और नेक्स्ट लाइन वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसी तरह से अब ऊपर वाला जो आई है वो हमारे पास 1 हो चुका होगा, क्या 1 लेस देन 5 है? बिल्कुल है, फॉर लूप पर आएगा वो जे वाले, जे 0 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। 0 लेस देन आई है, लेस देन इक्वल टू आई है, आई 1 है अभी हमारे पास, 0 बिल्कुल है लेस देन इक्वल टू आई, तो हमारे पास एक दफ़ा स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर वो जे को क्या कर देगा, 0 को 1 कर देगा, ठीक है। अब 1 कर दिया, क्या 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू आई है? बिल्कुल है, इक्वल टू आई है ना, आई 1 हो चुका है, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या करेगा, एक दफ़ा और स्टार प्रिंट कर देगा। इस तरह से 2 दफ़ा स्टार प्रिंट किया, तीसरी दफ़ा में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी,
ठीक है, तो फिर वो लाइन चेंज कर देगा। इस तरह से तीसरी लाइन में आगे वो 3 दफ़ा स्टार प्रिंट करेगा, चौथी लाइन में आगे वो 4 दफ़ा प्रिंट करेगा और पाँचवीं लाइन में आगे वो 5 दफ़ा प्रिंट करेगा। तो ये चीज़ समझनी है हमने कि जो आई है ना वो हमेशा लाइन चेंज करवाने में काम आएगा, क्योंकि हमने जो लाइन चेंज वाली स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट की मतलब लिखी हुई है ना, वो हमने फॉर लूप जो है ना आई वाला उसके अंदर लिखी हुई है। जे लूप के अंदर हम सिर्फ स्टार को प्रिंट करवा रहे हैं, तो हम जिस लूप के अंदर एंड लिखेंगे वही तो लाइन चेंज करवाएगा ना। ठीक है, तो इस तरह से करके ये वाला प्रोग्राम जो हमने लिखा है, अब हम इसको रन करवा के भी चेक कर लेंगे कि हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है। पहली लाइन में 1 स्टार, दूसरी लाइन में 2, तीसरी लाइन में 3, ठीक है, और फिर 4 और फिर 5 इस तरह से प्रिंट होना चाहिए। तो ये हमारे पास बिल्कुल उसी तरह का आउटपुट आ गया है। तो इस तरह से करके हमने नेस्टेड फॉर लूप को देखा और उससे स्टार्स प्रिंट करवाए।